भागवन, शादी के बाद की नई जिंदगी। अमन की शादी को बस 2 हफ्ते हुए थे। नई नई शादी का जोश, पत्नी के साथ समय बिताने का उत्साह और ससुराल की खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे धीरे धीरे परेशान करने लगी। हर रोज राजमा चावल। पहले दिन जब ससुराल में उसे प्यार से राजमा चावल परोसे गए तो उसने खुश होकर खाया। आखिर ये उसका भी पसंदीदा खाना था। लेकिन अगले दिन फिर से वही राजमा चावल। उसने सोचा, कोई बात नहीं, ससुराल में ये खास व्यंजन होगा। पर जब तीसरे, चौथे और 5वें दिन भी राजमा चावल ही खाने को मिले तो उसका मन खट्टा होने लगा। वह ये सोचने लगा कि क्या उसकी सासू माँ को और कोई खाना बनाना नहीं आता, या फिर ये कोई ससुराल की परंपरा है। लेकिन नई शादी में इतना जल्दी कोई शिकायत कैसे कर सकता था। एक शाम जब फिर से खाने की थाली में राजमा चावल परोसे गए तो अमन ने हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी प्रिया से धीरे से पूछा, प्रिया, तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है क्या? मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है, और मम्मी पापा को भी। क्यों, तुम्हें भी तो पसंद है ना? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, हर दिन वही खाना, थोड़ी तो वैरायटी होनी चाहिए। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन ससुराल का मेनू नहीं बदला। एक दिन अमन की सहनशक्ति जवाब दे गई। उसने नाश्ते के समय अपनी सासू माँ सीमा जी से पूछ ही लिया, माँ जी, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कभी कभी कुछ अलग भी बना सकते हैं, जैसे सब्जी, दाल, रोटी। सीमा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, पर तुम्हें राजमा चावल पसंद नहीं है क्या? अमन को बुरा लगा कि कहीं उसने किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी सच बोलना जरूरी था। नहीं नहीं, पसंद है, लेकिन रोज रोज खाकर अब थोड़ा कुछ बदलाव अच्छा रहेगा। सीमा जी हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए रोज यही बना रहे थे। अमन ने हैरान होकर पूछा, मेरे लिए? प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ, शादी से पहले जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है। मम्मी को लगा कि ये तुम्हारा फेवरेट खाना है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए हर दिन बनाना शुरू कर दिया। अमन के चेहरे पर हंसी और चिंप दोनों आ गई। वह सोचने लगा, एक बार बोल दिया था कि पसंद है तो इन्होंने इसे जिंदगी भर का नियम ही बना लिया। अमन को अब अपनी बात प्यार से समझानी थी। उसने हंसते हुए कहा, माँ जी, मुझे सच में राजमा चावल बहुत पसंद है, लेकिन हर दिन खाने से कुछ भी बोरिंग हो सकता है। कभी कभी कुछ नया खाने को मिलेगा तो मजा दोगुना हो जाएगा। सीमा जी ने सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, हमें लगा कि तुम इसे बहुत पसंद करते हो, इसलिए रोज बना देते थे। अच्छा हुआ तुमने खुलकर बता दिया। अब से तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन बनाएंगे। अगले दिन अमन की थाली में आलू गोभी की सब्जी, ताजा रोटी और दाल थी। वह खुश होकर खाने बैठा और सबने मिलकर हंसी मजाक के साथ खाना खाया। इस पूरे वाकये से अमन ने एक महत्वपूर्ण सीख ली, कभी भी अपनी पसंद नापसंद खुलकर बता देनी चाहिए, नहीं तो लोग आपको खुश करने के चक्कर में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। अब ससुराल में हर दिन नया खाना बनता और अमन भी मजे से हर व्यंजन का स्वाद लेता। हाँ, लेकिन हर रविवार को खास तौर पर राजमा चावल जरूर बनाए जाते, क्योंकि अब ये उसके ससुराल की परंपरा बन चुकी थी, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक दिन।